Hi guys, welcome. This is your Samir Kohli sir with another lecture of the topic called quadratic equation. Quadratic equation. Quadratic का मतलब क्या होता है बेटा? जिसकी डिग्री, अरे भाई किसकी डिग्री? तो बच्चे ने कहा एक सेकंड रुको, जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो, और इक्वेशन का मतलब होता है बेटा LHS इज इक्वल्स टू RHS, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन्वॉल्व हो। प्लीज मेरी बात समझना, ऐसी किसी भी सिस्टम को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। आमतौर पे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। डिग्री 2 VIP होता है, फिर 2 से कम और फिर एक और कम, कोई हो या ना हो, इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका होना जरूरी है। और इक्वेशन वर्ड का मतलब हुआ कि एक लेफ्ट हैंड साइड हो गई और एक राइट हैंड साइड हो गई। आओ सबसे सबके नाम पूछते हैं। तो इनसे आप हमने पूछा आप कौन हो, इनसे हमने पूछा आप कौन हो, और इनसे हमने पूछा आप कौन हो। तो इन्होंने बोला आई एम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आई एम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन्होंने बोला आई एम कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और जो बेचारा अकेला है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई हो या ना हो, डिग्री 2 वाला होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और बात, पॉलिनोमियल अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा हो तो पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर एक तो नेगेटिव ना हो और फ्रैक्शन में ना हो। हो सकता है आप ये टॉपिक मिस हो गया हो, आपने नहीं करा हो। तो इस प्रकार की इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज कहीं पे दिया हुआ है 4x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो बच्चा बोलेगा सर आपने बोला डिग्री 2, इसकी डिग्री 2 है और वो है रहेगी, तो आप लिखोगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने बोला यार मगर ये ऐसी तो नहीं लग रही, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसमें तो 3 टर्म्स होती थी। तो बच्चा कहेगा सर अगर करना है तो कर दो, 4x² प्लस 0x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जय माता दी। अगर ध्यान से देखो तो a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा 0 और c बराबर हो जाएगा -1। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बस a 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो ये बात याद रख लेना, उसकी डिग्री 2 नहीं कहलाएगी, डिग्री नॉन जीरो कोफिशिएंट के साथ होती है, ये याद रख लेना। और मैथ्स में एक काम और, मैथ्स में आपका काम क्या है, प्लीज इस बात को समझो। आई होप मैं डायग्राम सही बना पाऊं। मैथ्स में जैसे चाबी ताले को खोलती है, वैसे ही आपको भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। आप कोई भी कमेंट तब दोगे जब आप उसे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो मैंने बोला क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो बच्चे ने कहा नो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मगर इतने में एक बच्चे ने बोला सर नहीं सर, वेट करो, हम इसे क्या करेंगे ऑन सिंप्लीफिकेशन। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा x, यहाँ पे 3, ये x ऊपर चला जाएगा, x² प्लस 1, अब ये इधर आएगा तो x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x, x² आप इधर आ जाओ -3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास डिग्री 2 वाला बंदा आ रहा है तो हम बोल देंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फील लेना सिखा रहा हूं, जिसमें ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो उस हिसाब से यहां पर ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा -3 और सी हो जाएगा 1। आई होप कि मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं। अब किसी ने बोला क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ध्यान से देखना, +22, ध्यान से। तो मैंने कहा देखते हैं, एकदम जब वो नहीं करेंगे, तो हमने फिर एक वर्ड लिखा ऑन सिंप्लीफिकेशन। हम जब इसको सिंप्लीफाई करने लगे तो यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है जो तुम्हें याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बिना फॉर्मूलों के एप्लीकेशन में दिक्कत हो जाएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर एक्स प्लस 22, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 22। एक्स स्क्वायर प्लस 4x का रिश्तेदार x है, माइनस आकर x प्लस 4 का रिश्तेदार -22 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 बराबर 0। सिंप्लीफाई करने के बाद, सब कुछ करने के बाद हमारे पास डिग्री 2 वाला एक्सप्रेशन बच रहा है, तो हम लिख देंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लीज इस बात को ध्यान से समझिएगा, ये समझना ज्यादा जरूरी है। मैंने आपसे बोला क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ध्यान से देखना। तो बच्चे ने कहा, जल्दबाजी में बोला यस। तो जल्दबाजी से ही हमें बचना है। मैंने पहले उसके यस को काटा, मैंने कहा तू गलत नहीं है, बट लेट्स सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई होने के बाद, कटने कटाने के बाद देखेंगे सर इसमें क्या सिंप्लीफाई होना है। ये जो x है, ये वाला x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 7 से, प्लस 2 है मल्टीप्लाई होगा x प्लस 7 से, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। क्लास बोलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x प्लस 14 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। एक्स स्क्वायर का रिश्तेदार एक यहां पर भी है एक्स स्क्वायर, जो इधर आकर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x, 7x प्लस 2x इज 9x का रिश्तेदार 3x माइनस 3x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बात याद रख लेना। अगर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया मींस डिग्री 2 वाला बंदा उड़ गया। 9x में से 3x गया, 6x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, और इसको 0x स्क्वायर नहीं लिख सकते। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो हम लिख देंगे सिंस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखोगे तो अच्छा लगेगा, डिग्री इज नॉट इक्वल्स टू 2, सो नो द above polynomial is not a quadratic equation। जो above पॉलिनोमियल ना बोलकर एक्सप्रेशन भी आप बोल सकते थे, तो दोनों में से कोई भी एक वर्ड चल जाएगा, काम हो जाएगा। अब दोबारा आपसे बात करता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें जो a होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो b होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और जो c होता है वो कांस्टेंट होता है। ये याद रख लेना। अब कुछ टिप्स देना चाहूंगा जो आपको पता होनी चाहिए। मैंने बोला कैन यू गेस माय एज, तो बच्चे ने कहा गूगल करके, वैसे तो आजकल सब पता चल जाता है, तो माय एज, बच्चे ने कहा हमें नहीं पता सर आपकी एज क्या है, आप अपनी एज को ले लो x ईयर्स। मैंने कहा कैन यू गेस माय एज 3 years from now, 3 years from now, 3 years from now मतलब 3 साल बाद। सर आपकी एज 3 साल और बढ़ जाएगी, सो मैं तो माई एज ही लिखूंगा, माई एज विल बी +3। बच्चे ने कहा +3 नहीं सर, x +3, ध्यान से x +3 हो जाएगी अगर क्लास 7 है तो एक सेकंड में कुछ देख रहा था।
तो मुझे मिल जाएगा, हाँ। तो मैंने बोला यहां पर द प्रोडक्ट ऑफ माई एज नाउ एंड 3 years hence will be 1480। विल बी क्या बेटा? 1480। तो समझना, द प्रोडक्ट ऑफ माई एज नाउ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। द प्रोडक्ट ऑफ माई एज नाउ इज एक्स इंटू 3 year hence। हेंस का मतलब बाद होता है, 3 साल बाद, विल बी 1480। तो बच्चा बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 1480। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1480 इज इक्वल्स टू 0। इस चीज को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एकदम मत भागो, एकदम मत भागो। आपको पता होना चाहिए आपने पढ़ा क्या है। पहली चीज जो पढ़ी वो पढ़ी इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। उसके बाद करा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के भाई बनती कैसे है। एक ही एग्जांपल दिया है, 2-4 एग्जांपल्स अभी और दूंगा। उसके बाद क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो करेंगे। और उसके बाद मेथड्स करेंगे। खैर उस लेवल पे अभी नहीं आते। अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में सीढ़ियां यहां तक बनी है, अगली सीढ़ी नहीं बनी है, बट इस सीढ़ी पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करने को आता है, जिसको देख के बच्चा थोड़ा सा डरता है। तो मैंने बोला स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, बच्चा फटाक से बोल देता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लॉजिक को समझना, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट जो स्मार्ट होता है ना, उसको डिस्टेंस का फॉर्मूला भी दिखता है, उसको डिस्टेंस का फॉर्मूला भी दिखता है स्पीड इनटू टाइम, और उसको एक और फॉर्मूला भी दिखता है टाइम का। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसको 3 फॉर्मूलाज देखते हैं। आपको ये तीनों फॉर्मूलाज दिल से देखने हैं और दिल से समझनी है। पहले बात को समझना। मैंने ऐसे ही बोला, मैंने बोला आई ट्रेवल्ड 200 किलोमीटर्स बाय ट्रेन। ठीक है जी। तो अब आप इसमें कहोगे कि सर आपने 200 किलोमीटर्स बोला है, तो आपको डिस्टेंस दे रखा है। क्या दे रखा है? डिस्टेंस। तो आपको मैं बोलूंगा आप मेरे को D1, S1 और T1 दे दो। D1 इज डिस्टेंस, S1 इज स्पीड एंड T1 इज टाइम। तो डिस्टेंस बच्चा बोल देगा 200 किलोमीटर्स है सर, स्पीड नहीं दे रखी। मैंने कहा अगर नहीं दे रखी तो स्पीड को ले लो x किलोमीटर्स पर आर, x किलोमीटर्स पर आर ले लो, लेट। और सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 200 अपॉन x आवर्स। जय माता दी। आपको इस फॉर्मेट में अपने आप को ढालना है और आप ढाल लोगे। आप लोग के साथ मैं बैठा हूं, डोंट वरी। अब एक और बात, प्लीज मेरी बात समझना। लेट्स टॉक अबाउट अ पिज्जा। देखो 10th में हो, अभी इतने बड़े भी नहीं हो कि पिज्जा बहुत छोटी चीज हो आप लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता कि अगर आप कोई, शायद ही कोई होगा जिसको पिज्जा पसंद नहीं होगा। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने कहा पिज्जा खाओगे, पिज्जा अपॉन 2 खाओगे, या पिज्जा अपॉन 4 खाओगे। प्लीज बात समझना, आप पिज्जा खाना पसंद करोगे या पिज्जा अपॉन 4 खाना पसंद करोगे। तो थोड़ा सा हिंदी भाषा में आ जाते हैं। ये होगा पिज्जा के 2 टुकड़े होंगे और आपको 1 टुकड़ा मिलेगा। पिज्जा के 4 टुकड़े होंगे और आपको 1 टुकड़ा मिलेगा। भैया मैं तो पिज्जा का फैन हूं, तो मुझे पिज्जा अपॉन 2 चाहिए। इन दोनों कंडीशन में से मुझे पिज्जा अपॉन 2 चाहिए कि पिज्जा के 2 टुकड़े होंगे और उसमें से 1 टुकड़ा मुझे मिल जाएगा, ये मैं खा जाऊंगा।
इस केस में मेरा नुकसान है, पिज्जा के 4 टुकड़े होंगे, मुझे ये वाला टुकड़ा मिलेगा। तो बच्चे ने कहा पिज्जा पिज्जा क्या है? पिज्जा पिज्जा ये है कि अगर कोई भी ऊपर वाली क्वांटिटी सेम थी, ऊपर पिज्जा था, नीचे अपॉन 2 था, नीचे अपॉन 4 था, जिसके नीचे छोटी वैल्यू हो वो बड़ा होता है। जिसके नीचे छोटी वैल्यू हो वो बड़ा होता है। ध्यान से, मैंने बोला 200 अपॉन 2 बड़ा होता है या 200 अपॉन 4 बड़ा होता है। ध्यान से देखना, जब ऊपर वाली वैल्यू सेम हो तो जिसके नीचे छोटा होता है वो बड़ा होता है। ये बात याद रख लेना, अपनी भाषा में नोट्स बना लेना। सेम वैल्यू, सेम वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू सेम है, अपॉन नीचे है स्मॉल वैल्यू, नीचे है बिग वैल्यू। तो जिसके नीचे छोटा होता है वो बड़ा होता है और जिसके नीचे बड़ा होता है वो छोटा होता है। ये बात याद से समझ भी लेना और ध्यान से कर भी लेना। अगर ये कर लोगे तो ध्यान से देखना, मैंने कहा यार मैं दिल्ली से आगरा गया 200 किलोमीटर ट्रेन पर। तो बच्चे ने कहा सर D1, S1 और T1 मैं आपको अभी के अभी दे देता हूं। आपका डिस्टेंस हो गया 200 किलोमीटर, आपकी ट्रेन की स्पीड हमने ले ली x किलोमीटर पर आवर, जाते हुए ट्रेन पे गया, आपका ट्रेन का टाइम हो जाएगा 200 अपॉन x आवर्स। सर ये हो गया। अब ध्यान से सुनना, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हम कोई क्वेश्चन नहीं बना रहे, हम कंडीशन की बात कर रहे हैं। ये तब था जब मैं दिल्ली से आगरा गया, ट्रेन पर गया, दिल्ली से आगरा गया और ट्रेन पर गया। अब मैं आगरा से दिल्ली वापस आया, आगरा से दिल्ली जब मैं वापस आया तो मैं कार से वापस आया, मैं कार से वापस आया और कार की स्पीड ट्रेन से 10 किलोमीटर पर आवर कम थी। कार की स्पीड ट्रेन की स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर कम थी। इंग्लिश में कैसे लिखा होगा? इंग्लिश में ऐसे लिखा होगा दैट द स्पीड ऑफ कार was 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड में ट्रिपल ही आ गया, बट कोई नहीं। बच्चा बोलेगा सर D2, S2 और T2 मैं आपको देता हूं, क्योंकि आपको जाने में 200 किलोमीटर लगे तो आने में भी 200 किलोमीटर लगेंगे। सेम डिस्टेंस गए हो, सेम डिस्टेंस आए हो। अब आपकी जो कार की स्पीड है वो x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि आपने ही बोला है कि कार की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम है। तो कार का टाइम हो जाएगा 200 अपॉन x माइनस 100 आवर्स। पहले इस कंसेप्ट को फील कर लो। इसमें मैंने जो लेक्चर में पहले कराया है वो दोनों चीजें यूज करी हैं। अब सिर्फ नजर मार के इसको देखते रहो और इसको देखते रहो, इसको देखते रहो, इसको देखते रहो। बच्चा कहेगा सर ऊपर वाली वैल्यू सेम है, तो मैंने कहा नीचे वाली वैल्यूज देखो, किसकी नीचे वाली वैल्यू बड़ी है? तो बच्चा बोलेगा इसकी नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। तो जिसकी नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है वो छोटा होता है और जिसकी नीचे वाली वैल्यू छोटी होती है वो बड़ा होता है। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर को बहुत बहुत ध्यान से देखना। अब मगर हमारा मैथ्स तो इक्वल पे चलता है, तो सर ये आपका छोटा है और ये आपका बड़ा है। अगर बराबर करना है, छोटे को बड़े के बराबर करना है, तो छोटे में कुछ ऐड कर दो। छोटे में क्या ऐड कर दो? कुछ ऐड कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या ऐड करना है, कब ऐड करना है, ये आपको हम धीरे धीरे क्वेश्चंस में बताएंगे, बट इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे। ध्यान से, मैंने बोला एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल
whose length is 7 meter more than its breadth is 402 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर. Form a quadratic equation. Form a quadratic equation. प्लीज मेरी बात समझना. तो सबसे पहले एक तो घबराना मत. कुछ नहीं हमें पता, हमें रेक्टेंगल बताना. रेक्टेंगल को देख के मैंने सबसे पहले लिखा लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी. मैं लिखने ही वाला था, बच्चे ने कहा सर एक सेकंड रुक जाओ. लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी ले लो x, क्योंकि लेंथ 7 सेंटीमीटर मोर है ब्रेड्थ से. लेंथ 7 सेंटीमीटर मोर है ब्रेड्थ से, तो ब्रेड्थ अगर आप x लोगे तो लेंथ आ जाएगी x प्लस 7 सेंटीमीटर. लेंथ आ जाएगी x प्लस 7 सेंटीमीटर और एरिया दे रखा है 402. एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी. तो 402 बराबर होगा x प्लस 7 इंटू एक्स. ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है. 402 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x. 400 ये x इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, इससे भी. एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 402 इज इक्वल टू 0. ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ध्यान से, ये आपका घर, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं. क्या पढ़ा रहा हूं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो मैंने आपसे पूछा भाई कहां से आए हो? बच्चे ने बोला घर से आया हूं. तो मैंने क्या किया, रास्ते में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कर कर आए हो या नहीं कर कर आए हो? तो बच्चा करेगा नहीं सर वो नहीं करके आए. कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले लीनियर इक्वेशन करा होगा. अगर आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स 10th क्लास का ही पहले करा है तो आपको फायदा मिलेगा. आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ी कम दिक्कत आएगी. और अगर आप पहले क्वाड्रेटिक करके लीनियर कर रहे हो तो लीनियर इक्वेशन करने में फायदा मिलेगा. वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ इसी प्रकार की होती हैं. इस छोटे से लेक्चर में, इस बहुत छोटे से लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन कराई है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कराऊंगा और 4.1 अब आप कर सकते हो. अब आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप एनसीईआरटी से 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कर सकते हो. और नहीं तो मैं तो डिस्कस करूंगा ही. आई होप कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको समझा पाया हूं और आपको वो समझ आया है. तो फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता दी. खुश रहो.